हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं दिशा सचान आप सभी का विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज जो इन्फॉर्मेशन है वो है CUET वाले स्टूडेंट्स के लिए। सबसे ज़्यादा उनको डाउट हो रहा है कि हम लोग एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर के जाएंगे, तो हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस समय आपके लिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ हम यहाँ पर बता दें, उससे क्या लेके जाना है उससे पहले कि जो एंट्री टाइम से पहले आपको सेंटर पहुँचना होगा। यानी अगर जैसे आप मान के चलो 8 बजे जो पहली शिफ्ट है वो 8 बजे वाले बच्चे जो हैं, तो गेट क्लोजिंग टाइम अगर वहाँ 9:30 दिया है तो आप वहाँ पर 8 बजे या फिर 8:30 तक किसी भी हालत में पहुँच जाएं। ठीक, 8 से लेकर के 8:30 बजे तक आप किसी भी हालत में वहाँ पहुँच जाओ। पहुँचने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाना, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, वहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह चेक होता है, फिर एंट्री होगी आपकी। इस वजह से क्या होगा, 8:30 बजे आपको किसी भी हालत में वहाँ पहुँच जाना है। ठीक, 8 बजे पहुंच जाओ तो और अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या लेकर के जाना है। फोटोज में सबसे ज्यादा डाउट हो रहा है, तो फोटो देखो, आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है। एज पर सब्जेक्ट लिखा है वहां पर। देखो, एक चीज एडमिट कार्ड में आपके लिख करके आ रही है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो लेकर के जाने हैं। तो जो आपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो सारे नहीं आपको लेकर के जाने हैं, ठीक है। वहां पर आपको लेकर के क्या जाना है, जितने आपके सब्जेक्ट वहां पर शो हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको लेकर के जाना है। जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपको क्या करना है, 3 फोटो ले जानी है। अगर एक एडमिट कार्ड में लगा लेना, बाकी 2 एक्स्ट्रा और रख लेना अपने पास। और या फिर एडमिट कार्ड में लगाना ही मत, वहीं पर जाकर के आप अपना पेस्ट कर लेना, फेविकोल वगैरह रख लेना अपने बॉक्स में। ठीक, तो आपको जितने वहां पर आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे ना, उतने ही फोटो आपको लेकर के जाना है वहां पर। ये क्लियर हो गया। अब जो फोटो आपने एडमिट कार्ड में लगाई है वही फोटो आपको लेकर के जानी है, ठीक है ना। जो फोटो आपने जब एडमिट कार्ड मतलब जब फॉर्म फिल किया होगा उस समय जो फोटो आपने लगाई थी, आपको वही सेम फोटो लेकर के जानी है। अभी टाइम है आप लोगों के पास, वो फोटो निकलवा लो जाकर के, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो फोटो से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया। जितनी आपके पेपर है लेकर के जाना है आपको उतनी सारी फोटो, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर बता दें, जैसे जो बच्चे कल जिन्होंने दोपहर में या कल सुबह या उससे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, तो सारे सब्जेक्ट नहीं उसमें शो हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे जो बच्चे आज डाउनलोड कर रहे हैं ना, उनके में वापस से सारे सब्जेक्ट ऐड होकर के शो हो रहे हैं। तो आप क्या करो, एक बार वापस से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जरूर देख लेना कि कौन कौन सा पेपर आपका है कल, ठीक है। तो अपना दोबारा से एडमिट कार्ड आज जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे उसी वक्त तुरंत वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक, 2 प्रिंट आउट निकलवा लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंट आउट कलर्ड रखें या फोटोकॉपी रखें या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में रखें। तो देखो भैया, जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना, वो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। वो चाहे आप अपना कलर्ड में रखो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में रखो। कलर्ड कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका क्या होना चाहिए, वहां पर फोटोकॉपी ना हो कि आपने क्या किया कि एडमिट कार्ड निकलवाया, उसकी फोटोकॉपी करवा के ले गए, ओरिजिनल घर में रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। अब ये जो नो बायो ब्रेक लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द एग्जाम, जो आपका एग्जाम जब स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कोई बायो ब्रेक मतलब होता है ना, आपको वॉशरूम जाने को मिलेगा ना, आपको पानी पीने को मिलेगा। वो जो भी ड्यूरेशन का आपका टाइम है उसी में आपको क्या करना है, पहले पेपर खत्म करना है, उसके बाद आपको जाने को मिलेगा, या फिर पेपर स्टार्ट होने से पहले आप जा सकते हो पानी पीने या वॉशरूम। बायो ब्रेक मतलब यही है। अब जिनका 2 शिफ्ट में पेपर है तो उनका क्या होगा, पहला शिफ्ट खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा शुरू होने से पहले आप जा सकते हो पानी पीने और वॉशरूम। लेकिन वहां पर भी आपको कैंपस से बाहर जाना अलाउ नहीं होगा कि आप सोचो कि मेरा एक तो हो गया, दूसरा 2 घंटे बाद है, 1 घंटे बाद है, तो हम क्या करें, बाहर घूम आए जाकर के। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या लेकर के जाना है कल आपको। सबसे पहले कि सभी पेज आपको लेकर के जाने हैं एडमिट कार्ड के। जितने भी पेज आपके डाउनलोड होंगे आज, अभी जब आप वीडियो देखोगे उसके बाद जितने पेज आपके डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड में ना, वो सारे पेज आपको प्रिंट करा के लेकर के जाना होगा, ठीक है। एक आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। एक आईडी प्रूफ में आप मान के चलो आधार अपना लेकर के जाइएगा, ओके। एक आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है और उसके बाद एक पेन लेकर के जाना है, वो भी कौन सा, ब्लैक और ब्लू,
ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो होता है वो वाला आपको लेकर के जाना है, या फिर एक ब्लैक एक ब्लू दो रख लेना, मान लो अपने सुविधा के लिए कि मान लो एक नहीं चला तो आप इसके लिए क्या करो, दो पेन लेकर के चले जाना, दोनों ब्लैक और ब्लू, बस इसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक वाटर बोतल लेकर के जा सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें कोई पन्नी नहीं चढ़ी होनी चाहिए। आप बिस्लरी या किनले की कोई वाटर बोतल लेकर के जा रहे हो तो उसकी पन्नी को हटा देना वहीं पर, ठीक है ना। वो वाली जो बोतल होगी वो आप अपनी लेकर के जा सकते हो। सेकंड क्या है, फोटोग्राफ, जो हमने आपको बता ही दिया पहले कि फोटोग्राफ जितने आपके वहां पर एक पेपर शो हो रहे होंगे उतनी फोटो लेकर के जानी है, एक एक्स्ट्रा जरूर रख लेना उसमें से, ठीक है ना। 3 पेपर शो हो रहे हैं, 4 फोटो लेकर के जाओ, 4 दिख रहे हैं, 5 फोटो लेकर के जाओ, तो फोटो आपको ऐसे लेकर के जानी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि आपको ड्रेस कोड क्या रखना है, यानी कपड़े क्या पहन के जाने हैं। तो कपड़े आपके एकदम सिंपल होने चाहिए, टी शर्ट हो और एक लोअर हो, बस लोअर टी शर्ट हो, या फिर लड़कियां जो होंगी वो एक कुर्ती पहन लो, एक लेगिन पहन लो, या फिर ट्राउजर पहन लो, पैंट पहन लो, है ना। लेकिन वहां पर कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी में कोई भी मेटल डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने क्लिप नहीं लगा सकते हो, रबर बैंड अगर लगाए हो तो रबर वाली है उतना चलेगा, बस क्लिप जो चिटपिट वाली होती है ना वो सारी नहीं लगा सकते हो। और आँख नाक में कान में ये भी अलाउ नहीं होता है, क्योंकि नीट में जैसे होता है ना, नीट के जो बच्चों ने पेपर दिया है या जो पेपर देते हैं उनको पता होगा कि कान और नाक में भी क्या करते हैं, टेप वगैरह लगवा देते हैं या फिर निकलवा देते हैं। तो अगर हो सके तो उसको उतार करके जाना, ठीक है। कोई रिंग नहीं पहन करके जानी है आपको, कोई बेल्ट नहीं, शूज भी नहीं, स्लीपर आपको पहन करके जानी है एकदम नॉर्मल, ठीक है। तो जितना नॉर्मल आप जा सकते हो उतना जाइएगा, ठीक है ना। और बाकी कोई मेटल ना हो, बस जैसे बटन वटन वाला ना हो, नॉर्मल एकदम हो, ठीक है। तो नॉर्मल कपड़े आपको पहन करके जाने हैं। बाकी और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, बाकी आप लोग को पता है सारी चीजें, जो भी डाउट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से क्या लेकर के जाना है, फिर भी अगर कोई डाउट हो ना तो आपको कॉल करना है इस नंबर पर, या फिर आपको क्या करना है, कॉल करके पूछ लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर आपका कल ही है। कोई डाउट हो एग्जाम सेंटर से लेकर के क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ हम क्लियर कर देंगे। वैसे इस वीडियो से हमने कोशिश करी है कि हम आपके सारे डाउट क्लियर कर दें। और एक चीज, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है, वहां पर एग्रीकल्चर शो नहीं हो रहा है, तो एग्रीकल्चर का पेपर आपका बाद में होगा, ठीक है। मोस्टली 21 को आपका हो सकता है एग्रीकल्चर का पेपर, और उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका अलग आएगा, यानी पेपर के 2-3 दिन पहले आएगा वो एडमिट कार्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने अभी आपके पेपर में एडमिट कार्ड में पेपर शो हो रहे हैं, बस सिर्फ वही पेपर आपके कल होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये ध्यान रखना है सारी चीजें। बाकी आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से की है, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। ये नहीं कि बगल वाले ने कुछ बता दिया तो उसका सुन के हमने कर दिया, नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, जो आपको सही आंसर आ रहा है वो करना है। एक चीज और, अगर मान लो आपके 50 क्वेश्चन हैं, आपको 40 करने होंगे, आपके 60 क्वेश्चन है, आपको 50 करने होंगे, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि हमें कितना करना है, कौन से पेपर में क्या होगा। जितने टोटल क्वेश्चन है उनमें से 10 माइनस करके आपको करने हैं, बस इतना सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी अपना मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर के जाइएगा, और उनसे ज़्यादा अच्छा और आपके लिए कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो जितने दिल से आपके लिए अच्छा चाहेंगे ना उतना तो आप खुद नहीं चाहते हो। अगर आप अपने लिए उतना अच्छा चाह लो तो मन लगा के पढ़ाई किए होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वो याद रखना है सारी चीज़ें। बाकी सब अच्छा होगा, हम आपको मिलेंगे जब आपका पेपर होगा, उसके बाद सॉल्यूशन भी आपका कराया जाएगा, सारी चीज़ें बेटर होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आराम से पेपर दीजिएगा, हम आपको मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म में। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखें, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर दें, अपने ऊपर भरोसा रखें, बस और कुछ नहीं कहना है। बाकी एकदम पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको एग्जाम में प्रेजेंट होना है, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। और वो होता नहीं है, मम्मी होती है घर में तो दही चीनी खिला के भेजती हैं, तो उसी तरह से कुछ मीठा खा के चले जाइएगा आप लोग अपने मन से। बाकी जो अपने पेरेंट्स के साथ होंगे उनके तो घर वाले वैसे भी खिला करके भेजते हैं कुछ ना कुछ मीठा, ठीक है ना। तो बाकी कोई परेशानी की बात नहीं है, जैसे सारे पेपर होते हैं वैसे ये भी एक पेपर है, और बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। कोई भी चीज हो, कुछ बच्चे होते हैं 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देखे, उसमें से 3-4 आ रहे हैं तो वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं, तो पैनिक मत होना, कुछ भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम
अच्छे से पेपर दें। हमारी सबकी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।